वेलकम हमारी हिंदी व्याकरण सीरीज में। आज हमारा टॉपिक नया है वचन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वचन। ठीक, वचन किसे कहते हैं? तो देखिए, वे शब्द जो किसी एक, वह शब्द एक है कि अनेक है, होने का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं वचन। ये कितने प्रकार के होते हैं? वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जब शब्द एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जीव को प्रकट करे तो उसे हम कहते हैं एक वचन। जब एक को, सिर्फ एक को प्रकट करे, जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़का अकेला है तो लड़का खेल रहा है, एक वचन। बहुवचन जब शब्द एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या जीवों को प्रकट करे तो हम उसे बोलते हैं बहुवचन। जैसे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, लड़के खेल रहे हैं। ठीक, तो ये एक से अधिक, अगर एक तो एक वचन। एक से अधिक बहुवचन। ठीक है, एक से अधिक बहुवचन। समझ गए? एक तो एक वचन, एक से अधिक तो बहुवचन। अभी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो यही है कि एक शब्द, जो एक शब्द एक वाक्य होता है, उसमें कभी भी ये शब्द की जगह वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कोई एक वाक्य है, उसमें कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कि एक वाक्य में दो बहुवचन हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। एक वचन, एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा त्रियक रूप होगा। जैसे एक कोई वाक्य है तो उसमें अगर दो चीजें ऐसी दी गई हैं तो दूसरा त्रियक रूप होगा। ठीक, समझ गए आप? हाँ, और त्रियक रूप क्या होता है? देखिए, का की के कारक तो आपने पढ़ा ही होगा, का की के, नानी ने, रारी रे, मैं पर आदि। जब त्रियक रूप लगाते हैं तो उसके बाद में हम कारक लगाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों को बनाने के लिए कारक का प्रयोग, कारक मतलब इन शब्दों और इसके अलावा भी जो आदि कारक हैं उनका प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं त्रियक रूप। समझे? अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बस ये समझ लीजिए आप, त्रियक रूप और बहुवचन दोनों साथ आएंगे अगर दो शब्द होंगे तो, नहीं तो एक शब्द है तो बहुवचन ही होगा। एक वाक्य में दो बहुवचन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब पढ़ते हैं कि बहुवचन बिना विभक्ति के बनता है। ये ध्यान रखना है, बहुवचन जो होता है वो बिना विभक्ति, विभक्ति मतलब कारक, का की के, ये इसका प्रयोग नहीं होता है बहुवचन बनाने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा था कि त्रिक क्या होता है, वो मैं इसी में समझ लेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उदाहरण और त्रिक क्या होता है। जैसे धागा है, तो धागा हमारा क्या है? एक वचन है। ठीक है, अगर हम धागा को धागे कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। धागा को अगर हम धागे कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। लेकिन अगर हम धागों कर देंगे, अब देखिए धागों को बगैर का आप इसके बना के देख लीजिए, सेंटेंस बनाइए। जैसे धागों को इकट्ठा कर लो। ठीक, जैसे ये हमने एक सेंटेंस बनाया, आप धागों को इकट्ठा कर लो। ठीक, तो उसमें क्या होगा? धागे हैं तो उसके साथ में ये देखिए विभक्ति लग गई है। अब आप खुद से बना के देख लीजिए, अगर ये वाले कोई भी शब्द हैं ये, अब अगर तरीके बना के देख लीजिए आप खुद से। और जैसे धागे, अगर धागे के लिए बनाना है तो आप धागे इकट्ठे कर लो। आप धागे इकट्ठे कर लो। ठीक है, धागे इकट्ठे कर लो। तो उसमें देखिए धागे के बाद हमें किसी भी कारक की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इसमें किसी भी कारक की पड़ी? इसमें से कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, हमें उसके पीछे कारक की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही देखते हैं, सड़क एक वचन हो गया, सड़कें बहुवचन हो गया। लेकिन सड़कों, देखिए सड़कों पर यात्रीगण चल रहे हैं, तो पर हो गया। ठीक, सड़कों पर,
तो इसके पीछे भी कोई कारक लग रहा है, इसके पीछे नहीं लगा। सड़कें, भारत में सभी सड़कें खराब हो गई हैं। भारत में सभी सड़कें खराब हो गई, तो देखिए खराब, इसके पीछे में किसी कारक की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो हम क्या बता रहे थे आपको, बहुवचन अगर हम कभी भी बनाते हैं तो उसके पीछे कभी भी कारक की जरूरत नहीं पड़ती है। तिर्यक शब्द के पीछे हमेशा कारक की जरूरत पड़ती है, तिर्यक शब्द बगैर कारक के नहीं बन पाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। पंखा एकवचन, पंखे बहुवचन और पंखो तिर्यक रूप। हम आपको समझा चुके हैं, अगर चाहे तो इसमें भी, जैसे पंखे चल रहे हैं, पंखों को चला दो, को आ रहा है, पंखों को चला दो। ठीक है, रुपया, रुपए, रुपयों। ठीक है, ये हम आपको समझा दिए हैं, अब आपकी समझ में आ गया होगा। दरवाजा एक वचन, दरवाजे बहुवचन, दरवाजों को लगा दो। महिला एक वचन, महिला चल रही है, महिलाओं को खाना खिला दो। बात एक वचन, बातें बहुवचन, बातों से पेट नहीं भरता, बातों से। ठीक है, बातों से पेट नहीं भरता, तो से आ रहा है इसके साथ। किताबें, किताब पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ लूँ, किताब को पढ़ लूँ। किताबों, हम आप खुद से बना के देख लेना, इन सेंटेंस को आप बगैर बगैर कारक के नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इन शब्दों को बगैर कारक के नहीं बना पाएंगे। ये जितने भी शब्द हैं, ये वाले जितने भी शब्द हैं बगैर कारक के नहीं बना पाएंगे, और इसमें हमको कारक की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुवचन में। कार, कार है, कारो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर वाले से लड़की, लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां, कहानी, कहानियां, गाय, गाय, चिड़िया, चिड़िया, पंक्ति, पंक्तियां, नाली, नालियां, टोपी, टोपियां, नदी, नदियां। ठीक है, ये हमारे हो गए एक वचन। क्या हो गए, एक वचन से बहुवचन यहाँ पर प्रत्यय वाले। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी अलग अलग तरीके के प्रत्यय वाले हैं। अब देखिए हमारे जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, थोड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उसमें हम पीछे कुछ शब्द लगाते हैं। जैसे क्या शब्द लगाते हैं, हिंदी में कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए हम मूल शब्द में वर्ग, वृंद, गण, लोक, जन इत्यादि शब्दों को लगाकर हम उन्हें बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि कर्मचारी हो गया, तो कर्मचारियां थोड़ी हो जाएगा ना, कर्मचारियों हो जाएगा। कर्मचारियों तो तिर्यक शब्द हो गए, तो कर्मचारी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कर्मचारी वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद, पक्षियों नहीं हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों हो जाएगा तो तिर्यक शब्द लगाना पड़ेगा, वो तिर्यक शब्द हो गया। तो क्योंकि उसके पीछे हम बगैर कारक के शब्द वाक्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पंछी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, उसी के हिसाब से हमने आपको बता दिया, पक्षी ये होगा। ठीक है, उसी को प्रबंधन जो उसका मैं तो समझाना चाह रहे वो समझिए आप। पक्षी को पक्षी वृंद लिखेंगे, पक्षियों नहीं लिखेंगे। लेखक, लेखकगण, मित्र, मित्रगण, देव, देवगण, छात्र, छात्रगण, अधिकारी, अधिकारी जन। क्या हो जाएगा, अधिकारी जन। आज हमारी पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको साथ साथ में समझाते चल रहे हैं। चलिए चलें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ये भी है, देखिए इसमें क्या लोग, वर्ग, समुदाय जोड़कर हम ये कर लेते हैं। जैसे आदमी, आदमियों नहीं हो जाएगा, आदमी लोग, किसान लोग, नागरिक वर्ग, सैनिक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थीगण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनते हैं, इसमें कोई हम प्रत्यय जोड़ के नहीं बना पाएंगे। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल शब्द होते हैं जिन्हें जोड़कर ही हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, फैक्ट मतलब जरूरी बात है बहुवचन में। अगर क्वेश्चन बनता है तो 90% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा या आगे वाली स्लाइड से। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको बहुवचन रूप नहीं बनाया जाता है, जैसे जल, दूध, तेल, सोना, चांदी, हवा। हवा बह रही है, क्या लग रहा है, एक वचन है। ठीक है, सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। धूल उड़ रही है, अंधकार छा गया है, ज्ञान अपार हो गया है। इससे क्या महसूस हो रहा है, ये हमेशा एक वचन ही रहेंगे।
क्षमा, छाया, प्रेम, जनता। जनता में देखिए पूरा समूह है, लेकिन जनता भाग रही है, लेकिन ये रहेगा क्या, एक वचन। कुछ ही स्पेशल शब्द होते हैं, आप याद रखना। अगर एक वचन और बहुवचन से कोई भी क्वेश्चन बने लायक है तो वो यहीं से बनेगा, ठीक है। पानी, वर्षा, ये सब क्या है, एक वचन। उदाहरण देखते हैं, खेत में जल भर गया। ये थोड़ा कहेंगे खेत में जल भर गए, एक वचन है, क्योंकि हमेशा एक वचन प्रयोग होता है। उसने दूध पिया, कमरे में अंधकार है, ठीक, ये हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन ही रहते हैं, ये वचन नहीं बनते हैं। जैसे केस काट लिए, समाचार पढ़ लिया। समाचार अच्छे हैं, आज अच्छे समाचार सुनने को मिले। सुनने को मिले, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन ही रहेंगे ये सब। आंसू बह रहे हैं, दर्शन कर लिए, प्राण निकल गए। हस्ताक्षर कर दो, आपके हस्ताक्षर अच्छे हैं, बाल काट लो, कैंची दे दो, ठीक। प्रजा, होश, दर्शक, रोम, दाम, इस फल के दाम ज्यादा हैं। तुम्हें आ रहा है ना, ये है, तो ये हो गए बहुवचन, जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होंगे। और हमने पीछे देखे थे कुछ इम्पोर्टेंट एक वचन, ये हुए हमारे बहुवचन। अब हम देखते हैं, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम पूरा। एक वचन जिसमें सिर्फ एक हो, एक से अधिक कुछ भी नहीं, कुछ भी एक है तो वो एक वचन। बहुवचन एक से अधिक है तो बहुवचन। अब किसी भी वाक्य में दो बहुवचन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दो बहुवचन है तो उसमें एक बहुवचन होगा और एक तृतीय रूप होगा। अब आप कहेंगे तृतीय रूप को हम कैसे जाने, तो तृतीय रूप को जानने के लिए कारक है, उसके पीछे कारक लगा होगा तो वो तृतीय रूप होगा, ठीक। आगे देख लेंगे, अभी हमने आपको बताया बहुवचन होता है वो बिना विभक्ति बनता है, विभक्ति मतलब कारक। देखिए बहुवचन में कारक नहीं लगता और तृतीय बगैर कारक के नहीं बनता है, ये समझ लीजिए आप। बहुवचन में कारक नहीं लगता है और तृतीय बगैर कारक के नहीं बनता है। एक वाक्य में दो बहुवचन नहीं हो सकते, एक वाक्य में एक बहुवचन दूसरा तृतीय शब्द होगा, ठीक। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक वचन, बहुवचन और तृतीय। तो एक वचन धागे हैं, ठीक है, एक वचन क्या है, धागे हैं। बहुवचन एक वचन धागा, बहुवचन धागे और धागों, ठीक। सड़क सड़कें सड़कों, पंखा पंखे पंखों, रुपया रुपए रुपयों, दरवाजा दरवाजे दरवाजों, महिला महिला महिलाओं, ठीक है। ये हो गए हमारे एक वचन, बहुवचन और त्रियक। अब आते हैं अ प्रत्यय से, लड़का लड़की, तो आ प्रत्यय को अ प्रत्यय में बदल दिया, ठीक है। ये हो गए हमारे बहुवचन बनाने के कुछ नॉर्मल तरीके, और बहुवचन बनाने में ऐसा कुछ है भी नहीं, बस हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर बहुवचन से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो हम बताते हैं आपको कहाँ से बनेगा, ये तो सब आप नॉर्मल है। बहुवचन से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो ये स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी चांस है, ठीक है। अगर बनेगा तो यहाँ से ही बनेगा। उसके बाद ये है, ये वाला, इसमें जो कुछ और भी शब्द होते हैं, कि जरूरी नहीं कि इतने ही शब्द हैं, और भी शब्द हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट शब्द ये भी हैं, और भी पढ़ लेना। और हम प्रैक्टिस सेट में इससे अधिक भी क्वेश्चन लाएंगे जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये सदैव एक वचन रहेंगे, इन्हें कभी भी, इनको कभी भी बहुवचन रूप से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। अब आते हैं ये हमारे सदैव बहुवचन रहेंगे, इनको हम कभी भी एक वचन में नहीं बना सकते हैं। ये अगर वचन में कुछ इंपोर्टेंट है तो ये लास्ट वाली दो स्लाइड है। अब देखिए, हमने आज क्या पढ़ा, वचन, ठीक। कल पढ़ा था विशेषण, और ऐसे ही हम चलाते रहेंगे अपनी इस क्लास को। और पूरी जब तक 30 से 35 क्लासें होंगी हमारी पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी किसी भी पेपर में। यूपीएसआई हो गया हमारा, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।